Hello बच्चों, let's see this question. The solution which does not precipitate when treated with K2CO3 is option A barium chloride, option B CaBr2, option C MgCl2, option D Na2SO4. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें बोला है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि K2CO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं करता। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आता है, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होने की वजह से जो इनके कार्बोनेट्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो क्या कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। सो अगर हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम क्लोराइड में अगर मैंने K2CO3 डाला तो इसके केस में बेरियम कार्बोनेट की हमारे को पीपीटी देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर मैंने कैल्शियम ब्रोमाइड में अगर डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी आ जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर मैंने डाला तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की पीपीटी हमें देखने को मिलेगी। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सोडियम सल्फेट में अगर मैंने K2CO3 डाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में पोटेशियम सल्फेट बनेगा। दोनों ही कंपाउंड्स क्या हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इसके केस में कोई पीपीटी नहीं बनेगी बिकॉज एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।